स्वामी प्रसाद मौर्य जल्द ही इंडिया अलायंस का हिस्सा बनने वाले हैं, यानी कि विपक्ष को उत्तर प्रदेश में अब एक और नया साथी मिलने वाला है। वैसे ये साथी पहले सपा के साथ मिलकर इंडिया अलायंस की ताकत को बढ़ा रहा था, लेकिन अब अपनी ही पार्टी के सहारे इंडिया अलायंस की ताकत को बढ़ाने का काम किया जाएगा। जिस प्रकार से हाल ही में कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने स्वामी प्रसाद मौर्य से मुलाकात करके बातचीत की, यह तय होता नजर आ रहा है कि क्या खुद स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ेंगे या उनकी पार्टी या कोई नेता चुनाव लड़ेगा, या सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य को आगे किया जाएगा प्रचार प्रसार के लिए। इस पर चिंतन मंथन चल रहा है, लेकिन कांग्रेस की कितनी चलेगी, क्योंकि इस गठबंधन में आप भी जानते हैं उत्तर प्रदेश से कप्तान अखिलेश यादव हैं। और ऐसे में चर्चाओं का विषय यह भी है कि जल्द ही स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से अखिलेश यादव से बातचीत कर सकते हैं। लेकिन जिन हालातों में स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा छोड़ी है और जो बातें अखिलेश के खिलाफ कही थी, क्या उसके बावजूद भी अखिलेश इन पर फिर से भरोसा जताएंगे, सवाल बनता है। क्योंकि मायावती की तारीफ करना, भाजपा की तारीफ खिलाफ यहाँ पर बातें करना, तो ये माहौल स्वामी प्रसाद मौर्य ने ही बनाया, जिसकी वजह से वो खुद फंसे। अब कहा यह जा रहा है कि जल्दी स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश से भी मुलाकात कर सकते हैं, ताकि गठबंधन की बातों को ज़्यादा हवा ना देते हुए इस पर मोहर लगाई जाए। क्योंकि अखिलेश ही चाहेंगे तो हो सकता है कि यहाँ पर बात बनती नजर आए। आप सभी को याद होगा जब इंडिया अलायंस की बैठक हो रही थी तो अखिलेश ने तब कहा था कि अगर मायावती की बसपा के साथ आप गठबंधन करना चाह रहे, कांग्रेस से ये बात कही थी, तो पहले ही बता दीजिए, हम अपना कुछ और देख लेंगे। और मायावती ने भी खुद ये बात कही थी कि अखिलेश जिस भी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाह रहे हैं वो पहले यही शर्त रख रहे हैं कि पहले बता दीजिए कि मायावती तो नहीं है गठबंधन में। ये सवाल अखिलेश ने खुद ही यहाँ पर बनाया था। अब क्या यही लागू स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी होगा, क्योंकि बसपा के साथ गठबंधन करके तो चुनावी नतीजे देख लिए, लेकिन अब किस तरीके से जो समीकरण बना है उस समीकरण को ध्यान में रखकर क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ भी यही भरोसा जताया जाएगा, या अखिलेश के कहने पर कांग्रेस स्वामी प्रसाद मौर्य से भी दूरी बना लेगी, ये सवाल बनता है। लेकिन ऐसा नहीं है, कांग्रेस के भी कई नेता सपा में गए तो अखिलेश के खिलाफ थोड़ी ना कांग्रेस खड़ी है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य सपा से दूरी बनाकर अगर कांग्रेस के साथ नज़दीकी बना रहे हैं या विपक्ष का साथ देना चाह रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है। लेकिन यही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जब तक सपा में थे तब तक उनकी बयानबाजी सुनकर खुद मायावती ने यह कह दिया था कि भाजपा में और बसपा में जब ये रहे तब ऐसी बयानबाजी नहीं करते थे, लेकिन जब समाजवादी पार्टी में गए तो हिंदू देवी देवताओं और धर्म को लेकर जो उन्होंने बयानबाजी करना शुरू किया वो काफ़ी हद तक बढ़ गया। और जब से नई पार्टी बनाई, अगर आप गौर करें, जब से नई पार्टी बनाई है तब से इन्होंने हिंदू देवी देवताओं को लेकर कोई बयान नहीं दिया है। यानी सबको पता लग रहा था कि ये जानबूझकर कहीं ना कहीं सपा में रहकर ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। भाजपा को लेकर तो कई सपा के नेता ये कहते थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा के एजेंट हैं, जो कि जानबूझकर सपा में भेजे गए हैं ताकि सपा का बेड़ा गर्क किया जा सके। अब अगर आप गौर करें तो काफ़ी वक्त हो चुका है अपनी पार्टी बनाए हुए स्वामी प्रसाद मौर्य को, और ऐसा नहीं कि किसी मंच पर नज़र भी नहीं आए, मंच पर नज़र भी आए, लेकिन अब उनकी बयानबाजी रुक गई है। लगभग धर्म को लेकर, हिंदू देवी देवताओं को लेकर उनकी बयानबाजी आपने पिछले कुछ हफ्तों से नहीं सुनी होगी। जबकि सपा में थे तब रोज कोई ना कोई बयानबाजी, लगभग हर दूसरे हफ्ते बयानबाजी होती थी। तो क्या सचमुच स्वामी प्रसाद मौर्य सपा से कोई पुराना बदला ले रहे थे? आप अपनी राय इस मसले पर कमेंट सेक्शन में अवश्य रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।